हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? खूब सब बढ़िया होंगे और अपने सेहत का जी जान से ख्याल रख रहे होंगे। देखिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, ये जिसने भी कहा है बहुत ही ज्ञानी इंसान है। शायद हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया है। जब तक आपका हेल्थ ठीक नहीं रहता है, ये सिर्फ शारीरिक हेल्थ नहीं होता है, आपकी मानसिक तौर पे आपकी हेल्थ की बहुत ज़रूरी होती है कि आप ख्याल रखें उसका। एंड आप उसका ख्याल रखने के बाद ही आप हर चीज़ अच्छी लगेगी। एंड इसके बाद मैं आपसे एक अच्छी बात शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि मैंने खुद अपने आप से एक चीज़ वादा किया है अपने लाइफ में कि मैं कभी अपनी जो सीखने का काम है वो रोकती नहीं हूँ। कुछ ना कुछ सीखते रहती हूँ, कुछ ना कुछ नया पढ़ती रहती हूँ। ये एक क्या होता है ना, ये एक चीज़ होता है कि आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे। अगर आप एक लिमिटेड एज पे आके आप सोचेंगे कि मुझे कोई भी किताब, कोई भी चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नो, ये पूरी तरह से रॉन्ग है। आप चाहे न्यूज़पेपर पढ़े, धार्मिक पुस्तक पढ़े या कुछ भी पढ़े, लेकिन आपको पढ़ते रहना चाहिए। क्योंकि हर एज में ना क्या होता है, हमें एक चीज़ की डेवलपमेंट होती है। मतलब जैसे कि हमारी एजुकेशनल यानी नॉलेज की डेवलपमेंट हो गई, हमारी जो बिहेवियर की डेवलपमेंट हो गई। कभी कभी हमें अपने रिश्ते नातों को समझने के लिए भी ज़रूरी होता है कुछ अच्छी किताबें पढ़ें। और सबसे बड़ी बात होती है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। अगर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मतलब नहीं होता है कि कोई भी रिलीजियस का डेवलपमेंट, रिलीजियस किताब की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ स्पिरिचुअलिटी। मतलब आप कैसे चीज़ों को देखते हैं, आपकी नज़रिया क्या है चीज़ों के प्रति। आप अगर आपके सामने अगर ये सिचुएशन आए तो आपको भी पता है, आपकी भी मतलब अंदर की जो सेंस है आपको बताएगा सच क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। आप क्या अपनाते हो अपनी बेसिक थॉट के थ्रू। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, कहीं से भी हो, ऐसा कुछ मायने ही नहीं रखता है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, उनके दिमाग में ये ख्याल आता है कि हम काम नहीं करेंगे लेकिन हम ज़रूर पैसा बहुत सारे कमा लेंगे, अपने पैसों को ये करेंगे, पैसा बहुत सारा रख लेंगे तो रिच बन जाएंगे, सबको दिखाएंगे, शो ऑफ करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके पास अगर पैसा आते भी हैं, अगर आप में वो बेसिक नज़रिया नहीं होती है तो आप सारे पैसा एक साथ लूज़ कर देते हैं। ये भी आपने सुना होगा। आपको उस पैसों को रखने के लिए, अपनी ज़िंदगी भर उस वेल्थ को अपने पास रखने के लिए भी आपको एक नॉलेज डेवलप करना पड़ता है। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं और आप सोच रहे हैं कि आप उनको मतलब आपको कोई ज़रूरत नहीं है ज्ञान की, नो नो, इस बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री के मालिक भी मैंने सुने हैं। एक इंडस्ट्री आप सुना होगा ना, कैफ़े कॉफ़ी, उन्होंने ये किया था लेकिन एक पुल के ऊपर से वो जाके जान दे देते। क्यों? कभी कभी ना हमारे जो अंदर की जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो हमें सरवाइव करने के लिए सिखाता है। हमें सरवाइव करना है, यही एक बड़ा लेसन है इस लाइफ का। हमें अपनी जान खुद से नहीं लेनी है, ठीक है? चाहे कितना भी बुरा वक्त आए, कितना भी अच्छा वक्त आए, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे नज़रिया करते हैं। गलत तो सभी को पता है, लेकिन सब सोचते हैं कि हम किसी को इम्प्रेस करेंगे, हम कभी कुछ ज़्यादा कमा देंगे, कभी लालच होता है, ग्रिड होता है। लेकिन ये सारे चीज़ों से ना आपको रोकता है आपकी स्पिरिचुअल का मतलब होता है ये आप धार्मिक किताब पढ़ के भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। ये आप अपने अंदर अपनी सोच, अपनी अच्छी किताबें, हायर लोगों के, हाँ मतलब जो महापुरुष हैं उनकी किताबें पढ़ के भी आप अपने अंदर में वो एबिलिटी जगा सकते हैं। और एक बात, अगर ये नॉलेज आपको टाइम से नहीं हुआ आपका डेवलप, तो आप जितने भी कमाएं, जितने भी करें, वो सब कुछ आप इवेंचुअली बर्बाद कर देते हैं, ठीक है? ये बर्बाद हो ही जाएंगे। आप अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करेंगे, आप कभी सही से नहीं खाएंगे, शायद ड्रिंक, अल्कोहल एंड समथिंग ड्रग्स एडिक्ट, ये सब कुछ बन जाएंगे अगर ये स्पिरिचुअलिज्म आपके अंदर नहीं आएगा। स्पिरिचुअलिज्म का मतलब नहीं है रिलीजियस, ये सिर्फ एक थॉट्स होती है जो वेपन रखती है कि आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी एथिक्स क्या है, आप किस तरह से इस लाइफ में सरवाइव करोगे और दूसरों के लिए आइडियल बनोगे। और पक्का आप ऐसा
बहुत ज़रूरी है। मैंने जैसे भी आपको कहा, बहुत स्पिरिचुअलिज़्म बहुत ही ज़रूरी होता है। जब आप अपने आप को समझ पाते हो कि मेरी क्या प्रायोरिटी है, मुझे किस तरह से क्या चीज़ें अपनाना है। चाहे आप इसके लिए कोई डायरी लिखो, आप किसी रिलीजन को बिलीव नहीं करते, मेरा उनसे भी कहना है कि कुछ रिलीजन्स को बिलीव करें या ना करें, बट बिलीव धरती को करें, सूरज को करें, ठीक है, चाँद को करें, क्योंकि ये सब हमारे से दृश्य हैं। हमारे जो शास्त्रों में भी लिखा गया है कि वो मतलब ये सब देवता हमें दिखते हैं, ठीक है, हम उनको एहसास करते हैं। अपनी सांसों पे भी करें अगर आप इस चीज़ पे ख्याल रखते हैं और ऐसा नज़रिया रखते हैं। ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमें सुबह से लेके शाम के लेके मतलब 24 घंटे ज़रूरत पड़ती है। बिना हवा के हम नहीं जी सकते, ना बिना सूरज के, ना बिना चाँद के, ना बिना धरती के। तो ये सारी चीज़ें हमारी आसपास इसीलिए है और हमें एहसास दिलाती है हमारी एग्जिस्टेंस का। आप दूसरों पे डिपेंडेंट होके ये सब चीज़ें मत खोइए, कभी अपने ऊपर बिलीव कीजिए। आप इस दुनिया पे इसलिए तो नहीं आए कि आपको सिर्फ पैसा, सिर्फ बिल भरना है, सिर्फ खाना खाना है, सिर्फ मर जाना है। नो, नॉलेज भी गेन करना है। वो नॉलेज होता है एक तरह का ज्ञान, जो ज्ञान शायद गौतम बुद्ध जी को 6-7 साल लग गए या महावीर जैन को 13 साल लग गए। बहुत सारे ये सारे चीज़ें इजीली नहीं मिलता है। क्या उनके पास धन रत्न नहीं थे, फिर भी उन्होंने एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, परिवार गृहस्थी सब छोड़ के चले गए? बात वो नहीं है। जब आपको वो चाहत होगी, क्योंकि ये बहुत, लेकिन आप संसार के अंदर भी रह के वो चीज़ों को, ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। वो ज्ञान सिर्फ आपको सर्वाइव में लाता है, ठीक है। आपको अपनी ज़िंदगी से हार नहीं मानना है। आप जो काम करते हैं उस पे अपना 100% देते हैं, उसी तरह से अपनी स्पिरिचुअल, अपने सोल की ग्रोथ के लिए भी आपको 100% देना है, ताकि आप उसको होल्ड कर सकें। दो चीज़ें होती है ना, जो मटेरियलिस्टिक होती है, मटेरियल लाइफ होती है, जो चीज़ें हमारी आसपास होती है, और बाकी एक चीज़ होती है जो हमें अंदर करती है। जब हम आईना में अपना चेहरा देखते हैं, अपने आप को गिल्ट में नहीं लाते हैं कि गिल्टी महसूस नहीं था, हमने किसी के साथ बुरा किया दिया। कोई भी गंगा माता आपके पाप नहीं धुलेगी। या तो आप अगर अंदर से गिल्ट फील करेंगे, अंदर से गिल्ट को कोई नहीं मिटा सकता है, वो सिर्फ आपके अच्छे काम मिटा सकते हैं। वही स्पिरिचुअलिज्म होता है। कभी अब आप कितना भी आप ठग ले, किसी को झूठ बोल दे, अपने आप का तो आप सामना करते हैं ना। और एक बात बताती हूँ, जब अच्छा वक्त होता है तो मतलब अच्छा वक्त का मतलब ये नहीं है कि अच्छा वक्त और बुरा वक्त कुछ नहीं होता है। कभी कभी हमारे काम बन जाते हैं, कभी कभी अभी नहीं बनते। अभी जब नहीं काम बन रहा होता है तो बोलते हैं ना, वो सारे एक साथ होने लगते हैं, नहीं बनते हैं ठीक है। तो लोग भी आपसे ये करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आपने अच्छा किया है तो आप वो पीरियड को सरवाइव कर लेंगे। अगर बुरा किया है, किसी के साथ कुछ बुरा किया है, वो डेफिनेटली आपको पक्का आके मतलब हट करके जाता है। मेरा और एक गुजारिश है, अगर कोई भी मतलब ये सुनता है, अपने परिवार में शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दीजिए। और सारी शिक्षा को, ऐसा मैं नहीं बोलूँगी सिर्फ डिग्री ही लेनी है। डिग्री लेने के साथ भी आपको फाइनेंशियली तो अपलिफ्ट करना ही है, क्योंकि अगर मैं मिडिल क्लास फैमिली की बात करूँ या पुअर की बात करूँ, रिच वाले तो फिर भी रिच होते हैं लेकिन डेब्ट केस में भी फंसे रहते हैं, वो भी सही नहीं मानती हूँ। लेकिन और जो मिडिल क्लास होते हैं, जो भी पुअर लोग होते हैं, सबसे बड़ा उनके लिए प्रॉब्लम क्या होता है ना, एजुकेशन को लेके। और मुझे लगता है एजुकेशन एक चीज़ होता है जो हम किसी को अच्छे से दे सकते हैं, और वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होता है किसी को अपलिफ्ट करने के लिए। और परिवार में अगर एक भी इंसान कमाऊ हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ों का मतलब हम सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। आजकल तो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल तो ये दुनिया है कि हम स्टार्टअप पे ज़्यादा बिलीव करते हैं मोर देन तो कोई जॉब पे। तो आजकल तो सभी काम रिकॉग्नाइजेबल है। जैसे कि कुछ दिनों पहले, 5 साल पहले, 6 साल पहले कोई इंटरनेट, इंस्टाग्राम, ये सब चीज़ें जानता भी नहीं था, लेकिन आज तो ये भी एक तरह का मार्केटिंग बिजनेस हो चुका है। ठीक है, आप कहीं से भी फ़ायदा उठाए, बट कोशिश करें कि अपने अंदर की जो बेसिक्स है, जो वैल्यूज़ है, उसको ना भूलें। इसी में ही आपकी सर्वाइवल छुपी हुई है। आई बात पूरी तरह से समझ में? कोशिश कीजिए, कभी भी अपने आप को सीखने से नहीं रोकना है, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो।